कैसा ये इश्क है। लंदन, स्काई विला। राघव को देख के आर्या ने आर्यन को देखा था। आर्यन धीरे से बोला, अनाया शादी कर रही है आरोन से। आर्यन की बात पे राघव धीरे से बोला, ये किसने कहा तुमसे? राघव की बात पे आर्या प्यार से बोली, राघव, सबको पता है, ये तुम जानते हो ना, आरोन की शादी है। वैसे भी सबको पता लगना ही था। तुम कहाँ थे? आर्या की बात पे राघव बुझी आवाज से बोला, कुछ नहीं, बस वो मैंने आर्यन से कहा था मैं सुबह तक आऊंगा, वहीं से आ रहा हूं, लेकिन ये सब अचानक से। राघव की बात पे आर्यन धीरे से बोला, अचानक से नहीं, आरव शायद पहले ही उनकी बातें चल रही थी, हमें आज पता चला। खैर तू टेंशन मत ले, ये सब छोड़ कल हमें इंडिया के लिए निकलना है। आज जितने भी काम हैं सब कर लेना प्लीज, क्योंकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो आरोन नाम का तूफान हमारा दिमाग खाएगा। आर्यन की बात पे राघव ने धीरे से सर हिलाया और अपने कमरे में आ गया। कमरे में आकर राघव ने दरवाजा लॉक कर लिया था। उसके दिमाग में पता नहीं क्या कुछ चल रहा था। कैसे आखिर ये सब? अनाया अभी उसके साथ थी। अनाया ने कहा था वो सबसे नफरत करती है और ये नफरत सिर्फ आरोन की वजह से थी, तो अब अचानक से आरोन से शादी। ये सब तो काफी अजीब था। राघव के दिल में एक दर्द उठ रहा था। वो अनाया को पसंद करने लगा था। उसको पता था अनाया एक ना एक दिन उसकी होके रहेगी, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था। अचानक ये सब? राघव बालकनी में आके बैठ गया था। उसके दिमाग में वो सब बातें चल रही थीं जो अनाया और उसके बीच हुई थी। राघव बालकनी में बैठा हुआ था। उसने दिमाग में अनाया का मासूम चेहरा आ रहा था। उसको वो मासूम सी बातें, वो आंखें, राघव ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। राघव बालकनी में आके बैठ गया था। उसके सामने अनाया की फोटो थी। राघव धीरे से बोला, क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे थोड़ा तो वक्त देती। राघव ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में सुबह की बातें चल रही थीं। अनाया का हंसता मासूम चेहरा, अनाया की आंखें, उसकी हर बात। राघव ने अपनी आंखें बंद कर ली और अनाया के चेहरे में खो गया। राघव अपनी आंखें खोल के सामने देखने लगा था। सच कहते हैं ये दुनिया वाले, ये मोहब्बत सच में बहुत बुरी है। जिसको ये रोग हो जाए उसके लिए ये दुनिया सिर्फ नाम की रह जाती है। ये सोच के राघव ने अनाया के फोटो देखा था। राघव अपनी आंखों से आए आंसू साफ करते हुए अनाया के फोटो को सीने से लगाए बैठ गया था। राघव ने अनाया के फोटो को देखा और गुस्से से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर इतनी ही सर्दी थी। राघव उस सर्दी की बारिश में भीगने लगा था। उसको आंखें आसमान की तरफ थीं। वहीं कियारा अपने कमरे में बैठी अपनी और आरोन की फोटो देख रही थी। उसके दिमाग में वो सब बातें चल रही थीं जो आरोन ने उसने करी थीं, वो पल जो उसने और आरोन ने साथ बिताए थे। कियारा भी बाहर बालकनी में आ गई थी। ठंडी बारिश उसके जिस्म पे पड़ रही थी। कियारा जमीन पे बैठ गई थी। उसने अपना सर अपने घुटनों में छुपा लिया था। इस वक्त ये बारिश उसके गम को कम नहीं कर रही थी। राघव जमीन पे लेट गया था। उसकी आंखें अब्द बंद थीं और आंसू धीरे धीरे करके बारिश के साथ उसके चेहरे को भीगा रहे थे। लेकिन इस वक्त उसके दिल में सिर्फ दर्द था। कियारा भी बालकनी में पड़े सोफे पे लेट गई थी। उसके दिल दिमाग में आरोन के साथ बिताए लम्हे चल रहे थे। लेकिन इन सब के बाद उसको जब आरोन का धोखा याद आ रहा था, उसके दिल में आरोन के खिलाफ नफरत भर जाती थी। राघव और कियारा दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और अब दोनों ही उस बारिश को महसूस कर रहे थे जो दर्द में उनका साथ दे रहे थे। कियारा के ऊपर बूंदें गिर रही थी। उसके होंठ ठंड की वजह से नीले पड़ गए थे। बारिश बहुत तेज थी। तभी अचानक से उसको एहसास हुआ जैसे अब बारिश बंद हो गई थी। कियारा ने जैसे ही अपनी आंखें खोल के सामने देखा, उसके होश उड़ गए थे। कियारा गुस्से से बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कियारा की बात पे आरोन ने उसका चेहरा पकड़ा और उसको झटके से खुद के करीब करते हुए बोला, ये कौन सा तरीका है गम मनाने का लिटिल स्टॉकर? पार्टी करो, एंजॉय करो, खुद को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? आरोन की बात पे कियारा ने झटके से उससे अपना हाथ छुड़ाया और अपने कांपते जिस्म को ढकते हुए बोली, प्लीज, मेरा तुमसे बात करने का कोई मूड नहीं है। मेरी सिर्फ अनय से छोटी सी लड़ाई हो गई थी, इसलिए बस थोड़ा बहुत रोना आ गया। कियारा की बात पे
आरोन उसके चेहरे पे अपने गर्म होंठ रखते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर, तुम्हारा ये ठंडा चेहरा और कांपता बदन कुछ और ही बता रहा है। तुम इतनी ठंड में बाहर बैठी हो? अगर तुम बीमार हो गई, मेरी शादी कैसे होगी? आरोन की बात पे कियारा ने गुस्से से उसको देखा तो आरोन धीरे से बोला, आई मीन, तुम मेरी इकलौती साली हो तो तुम्हें मेरी शादी में होना चाहिए ना? आरोन की बातें कियारा को परेशान कर रही थीं। पता नहीं वो क्या कुछ बोल रहा था। कियारा दूसरी तरफ देखते हुए बोली, दूसरों की बालकनी में छुप के आना अच्छी बात नहीं। कियारा की बात पे आरोन धीरे से बोला, मैं अपनी होने वाली बीवी से मिलने आया हूं, इसलिए चोरी छुपे ही सही। आरोन की बात पे कियारा धीरे से बोली, व्हाट? आरोन प्यार से बोला, मेरी होने वाली बीवी अनाया, उससे मिलने आया हूं। कियारा आरोन को देखते हुए बोली, तो ये उसका रूम नहीं है। कियारा की बात पे आरोन प्यार से बोला, अब मुझे क्या पता ये किसका रूम है? मैंने देखा, ये कोई रूम है, मैं आ गया। खैर, ये सब छोड़ो, अंदर चलो, तुम्हारी वजह से मैं भी भीग रहा हूं। आरोन की बात पे कियारा गुस्से से बोली, मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे परेशान मत करो प्लीज। तुम्हारी होने वाली बीवी का कमरा मैं बता रही हूं। कियारा की बात पे आरोन ने उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचा और उसके कान के में अपनी गहरी सांसें छोड़ के बोला, आई सेड, अंदर चलो, सुनाई दे रहा है तुम्हें? आरोन कियारा की हालत देख के बोला, जो ठंड से कांप रही थी। कियारा गुस्से से बोली, दिमाग भी ठीक है ना तुम्हारा? बोला, ना, नहीं जाना, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? इससे पहले कियारा कुछ और कहती, आरोन ने उसको गोद में उठा लिया था। आरोन कियारा को लेकर अंदर आ गया था। कियारा आरोन से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आरोन की पकड़ उस पर ज्यादा तेज थी। आरोन कियारा को बिस्तर पर बैठाते हुए बोला, कपड़े कहाँ हैं तुम्हारे? आरोन की बात पे कियारा गुस्से से बोली, दिमाग सही है तुम्हारा? क्यों मेरे ऊपर जबरदस्ती हक जता रहे हो? अगर मैं बीमार भी होती हूं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? छोड़ दो मुझे अकेला प्लीज। कियारा की बात पे आरोन ने कोई ध्यान नहीं दिया था। वो अच्छे से जानता था कियारा की हालत बिगड़ रही थी, क्योंकि ठंड की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था। आरोन कियारा के कपड़े ढूंढते हुए बोला, अनाया कहाँ है? आरोन की बात पे कियारा धीमी सी आवाज से बोली, घर पे कोई नहीं है, सब बाहर गए हैं शॉपिंग के लिए। इतना कह के कियारा ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। आरोन ने कियारा के कपड़े निकाले और उसको कियारा के सामने करते हुए बोला, पहनो इसको। कियारा ने कपड़े देख के आरोन को देखा और धीरे से बोली, नहीं, पहनने में मर नहीं जाऊंगी, इस सर्दी से तुम जाओ यहां से। कियारा की बात पे आरोन उसके करीब आते हुए बोला, तुम्हें चेंज नहीं करना? इट्स ओक में कर देता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मैं ये सब देख चुका हूं। आरोन की बात पे कियारा उसको धक्का देते हुए बोली, दूर रहो, मुझसे दूर हो जाओ। कियारा के गुस्से से आरोन उसकी आंखों में देखते हुए बोला, पहनो इसको। कियारा जानती थी आरोन उसकी एक नहीं सुनेगा, इसलिए उसने आरोन की आंखों में देखा तो आरोन धीरे से बोला, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूं, तब तक ये ड्रेस चेंज करो। आरोन की बात पे कियारा ने सर हिलाया तो आरोन दरवाजा लॉक करके चला गया था। थोड़ी देर बाद जब आरोन वापस आया तो कियारा ने कपड़े चेंज कर लिए और वो ब्लैंकेट में कांप रही थी। आरोन ने कियारा को अपने सीने से लगा के बैठा लिया था। आरोन कियारा के चेहरे को देखते हुए बोला, ये कॉफी पियो, तुम बेहतर फील करोगी। आरोन की बात पे कियारा धीरे से बोली, नहीं, मैं ठीक हूं, तुम जाओ। अनाया हमें ऐसे देखेगी तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। कियारा की बात पे आरोन ये कोई ध्यान नहीं दिया था। आरोन धीरे से बोला, कम ओनन, जल्दी खत्म करो। कियारा ने बुरा आमुह बना के कॉफी पीनी शुरू कर दी थी, लेकिन इन सब के बाद भी उसकी ठंड कम नहीं हो रही थी। कियारा का जिस्म कांप रहा था। आरोन ने कमरे की खिड़की दरवाजे बंद कर दिए थे और कियारा को अच्छे से कवर कर दिया था, लेकिन कियारा का कांपना कम नहीं हुआ था। आरोन उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, किसने कहा था तुम्हें वहां बैठने के लिए? आरोन की बात पे कियारा अपनी लाल आंखें खोल के बोली, तुमने सच में मुझसे प्यार नहीं किया था आरोन? उस दिन तुमने मुझ पे गुस्सा करा था, वो सच में करा था? कियारा की बात पे आरोन उसके चेहरे के करीब होते हुए बोला, पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। क्या सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करती? सब प्यार खत्म हो गया? अनाया, और मेरी शादी से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं? आरोन की बात पे कियारा ने अपनी पलकें उठा के उसको देखा और कुछ बोलने के लिए मुंह खोला। आरोन कियारा के कहे,
शब्द सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले कुछ समझ पाता, कियारा उसकी बाहों में बेहोश हो गई थी। आखिर क्या करेगा आरोन कियारा को बचाने के लिए? कैसे संभालेगा आरोन कियारा को? जानने के लिए सुनिए द डेविल्स सेडक्शन, इनोसेंस फॉल।